नमस्कार, मैं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज 1 अक्टूबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में छात्रवृत्ति घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। यूपी में बिजली की विश्वसनीयता और चाल परखने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर के समानांतर लगेंगे साधारण मीटर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से भूखे नहीं जाएंगे भक्त। रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग की पढ़ाई के लिए यूपी में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ खुलेंगे स्कूल। अब एक ही पौधे में मिलेंगे बैगन, टमाटर और मिर्च। वाराणसी के अनुसंधान केंद्र में चल रहा शोध। चलिए बढ़ते उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में 48 पदों पर निकली भर्ती। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वायत्त शासी संस्थान आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन के तहत डिप्टी डायरेक्टर, लॉ ऑफिसर, जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट के कुल 48 पदों पर भर्ती होगी। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट nitboard.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में 1500 रुपए लिए जाएंगे। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के साथ सभी महिला उम्मीदवारों के आवेदन शुल्क नहीं लगने हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2023। यदि इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो NBEMS में ग्रुप सी के जूनियर असिस्टेंट के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करना और कंप्यूटर व बेसिक सॉफ्टवेयर आदि चलाने में निपुण होना अनिवार्य है। वही आयु सीमा की बात करें तो 27 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है। हालांकि आरक्षित वर्गों को इसमें भी छूट दिए जाएंगे। वहीं अन्य पदों की योग्यता जानने के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। 10 IAS अधिकारियों का प्रशासनिक स्तर पर हुआ बड़ा फेरबदल। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 10 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। सरकारी स्तर पर जारी सूची के अनुसार महाराजगंज के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को बाराबंकी का जिलाधिकारी, वहीं मथुरा के नगर आयुक्त IAS अनुनय झा को महाराजगंज का जिलाधिकारी। इसके अलावा राज्य शासन में प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव का पदभार संभाल रहे IAS M देवराज को वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग यूपी शासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर MKS सुंदरम को बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव का पद सौंपा गया है। आवास और शहरी नियोजन के लिए इन शहरों में SCRDA का होगा गठन। आवास और शहरी नियोजन विभाग की अभी हाल में CM योगी द्वारा समीक्षा की गई है। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी SCRDA का जल्द से जल्द गठन किया जाए। साथ ही समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा है कि SCRDA में लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी को शामिल करें और इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया जाए। इसके अलावा नागरिकों की सुविधा के लिए बाकी जनपदों में रीजनल ऑफिस खोले जाए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1847 में भारत के स्वाधीनता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य एनी बेसेंट का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1854 में भारत में डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ था। आज के दिन वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश भारत में एक अलग राज्य बना। आज के दिन वर्ष 1967 में भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1978 में भारत में विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 से बढ़ाकर 18 और लड़कों की उम्र 18 से 21 वर्ष कर दी गई थी। आज के दिन वर्ष 2002 में एशियाड खेलों में स्नूकर प्रतिस्पर्धा में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। आज के दिन विश्व वृद्ध नागरिक दिवस, रक्तदान दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। यूपी में छात्रवृत्ति घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को लेकर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के कुछ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक वर्ग और दिव्यांग छात्रों के लिए 75 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति निधि के कथित गबन से जुड़े मामले में 2.84 करोड़ रुपए के प्लॉट, एक फ्लैट और बैंक जमा को कुर्क किया गया है। साथ ही धन शोधन रोकथाम कानून के तहत कुर्की के अस्थायी आदेश भी जारी किए गए हैं। इससे पहले इस मामले को लेकर एजेंसी द्वारा बताया गया था कि 3.24 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई थी और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही आरोप पत्र भी दाखिल हुए। यूपी में बिजली की विश्वसनीयता और चाल परखने के लिए स्मार्ट मीटर प्रीपेड के समानांतर लगेंगे साधारण मीटर। राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता और चाल परखने में चेक मीटर का काम उपभोक्ताओं के घर में लगे साधारण मीटर ही करेंगे। बता दें कि ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के घर या परिसर में लगे साधारण मीटर को ही चेक मीटर माना है। साथ ही कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के समानांतर ही साधारण मीटर को भी लगाया जाए। ऐसा करने के बाद 3 महीने तक दोनों मीटरों की रीडिंग का मिलान होगा ताकि इसकी विश्वसनीयता और चाल परखी जा सके। उत्तर प्रदेश और बिहार से SI की परीक्षा में शामिल होंगे इतने अभ्यर्थी। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 3, 4 और 5 अक्टूबर को आयोजित होगी। देश भर में से कुल 8,17,838 अभ्यर्थी इस SI परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। वहीं 1,93,434 अभ्यर्थी
अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश और बिहार से पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा का केंद्र आगरा, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई अन्य जगहों पर भी बनाए गए। 3 महीने की जद्दोजहद के बाद नसरुद्दीन शाह की बेटी को मिला जन्म प्रमाण पत्र। पूरे 3 महीने के जद्दोजहद के बाद फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह की बेटी हिबा नसरुद्दीन शाह का नगर निगम द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए जुलाई 2023 में ही किसी रिश्तेदार के माध्यम से आवेदन करवाया गया था, लेकिन गलत जोन में आवेदन होने की वजह से आवेदक को दोबारा आवेदन के लिए निर्देश दिए गए। बता दें कि पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए गए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से भूखे नहीं जाएंगे भक्त। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां हर रोज लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आने वाले हैं, लेकिन यहां आने वाले कोई भी श्रद्धालु प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर भूखे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस दौरान राम भक्तों के लिए सीता की रसोई में भोजन की व्यवस्था की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विहिप मंदिर, मठ और सामाजिक संगठन इस व्यवस्था को लेकर योजना बना रहे हैं। योजना के तहत अयोध्या में जगह जगह पर सीता की रसोई विकसित करने की योजना है। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे रामनाथ कोविंद के बारे में। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ, वकील और भारत के 14वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर वर्ष 1945 में उत्तर प्रदेश के कानपुर परुंक में हुआ था। ये बिहार के 26वें राज्यपाल भी रह चुके हैं। कई देशों ने इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा है, जिनमें मेडागास्कर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इक्वेटोरियल गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इस्वातिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसके अलावा क्रोएशिया और बोलीविया जैसे देशों से भी इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका है। रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग की पढ़ाई के लिए यूपी में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ खुलेंगे स्कूल। श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा मिल सके, इसके लिए अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। अब इसी कड़ी में योगी सरकार द्वारा राज्य के कुल 57 जिलों में सर्व सुविधा युक्त आधुनिक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना करने की योजना बनाई जा रही। इन विद्यालयों में विश्व स्तरीय स्थापना सुविधाएं मुहैया करवाए जाने के निर्देश सीएम योगी द्वारा दिए गए हैं, जिसके तहत क्लास में स्मार्ट क्लास, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग सेंटर जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इन विद्यालयों में विशाल खेल के मैदान के साथ ही ओपन जिम और मल्टीपल एक्टिविटी हॉल भी बनाए जाएंगे। निजी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए तय हुआ खेल के मैदान का आकार। अब खेल के मैदान का आकार निजी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए सरकार द्वारा तय कर दिए गए हैं। बता दें कि अब शहरी सीमा में क्रमशः 500 और 1000 वर्ग मीटर खेल का मैदान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए होना अनिवार्य है। वहीं ग्रामीण इलाकों में क्रमशः 1000 और 2000 वर्ग मीटर खेल का मैदान होने पर ही स्कूल खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस दिन तक बनकर तैयार हो जाएगा यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। यूपी में पर्यटक के विकास पर योगी सरकार द्वारा लगातार योजना बनाई जा रही है। पर्यटन विकास के इसी कड़ी में प्रदेश में पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि एमपी की सीमा से सटे मारकुंडी क्षेत्र में स्थित है। यह ब्रिज विंध्य श्रृंखलाओं से घिरे तुलसी जलप्रपात में धनुषाकार में बन रहा है। उम्मीद है कि अक्टूबर तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इस ब्रिज के अलावा यहाँ पर रॉक गार्डन, रेस्टोरेंट और हर्बल प्लांट पार्क आदि बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या 2 स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम को लेकर विभाग की तरफ से किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई। जेवर में एयर कार्गो टर्मिनल का हुआ भूमि पूजन। अभी हाल में एयर कार्गो टर्मिनल का जेवर में भूमि पूजन हुआ है। यह कार्गो टर्मिनल पूरे राज्य के साथ साथ पूरे देश को भी जोड़ने का काम करेगा। बता दें कि सीएम योगी इस मल्टी मॉडल कार्गो हब का शुभारंभ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही कर सकते हैं। भारत को दुश्मन मुल्क बताने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी सफाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ज़का अशरफ ने पाकिस्तान टीम के भारत पहुंचने के बाद एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी हंगामा देखने को मिला। दरअसल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के भारत आने को लेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान भारत को दुश्मन मुल्क बताया था, लेकिन अब पीसीबी द्वारा सफाई देते हुए कहा गया है कि यह प्यार हैदराबाद हवाई अड्डे पर आयोजित स्वागत समारोह से स्पष्ट हुआ है कि ज़का अशरफ ने इस तरह से स्वागत समारोह का आयोजन करने के लिए खुद व्यक्तिगत रूप से भारतीयों को बधाई दी है। उन्होंने उल्लेख किया है कि जब भी भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर कदम रखते हैं तो वे दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि पारंपरिक प्रतिद्वंदी के रूप में उभरते हैं। यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सपा और कांग्रेस एमपी चुनाव में कर सकते हैं गठबंधन। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन की संभावना है। गठबंधन को लेकर दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इससे लेकर अभी किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जब दोनों पार्टियों के बीच आधिकारिक घोषणा होती है तब दोनों ही पार्टी के प्रमुख नेता आपस में मंच साझा करेंगे। शुरू से ही सपा के वोट बैंक में यादव और कांग्रेस के वोट बैंक में मुस्लिमों का अच्छा रुझान देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश में यादवों का वोट बैंक भाजपा के पक्ष में आ गया है।
उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे दर्जिनिया मगरमच्छ संरक्षण केंद्र के बारे में। यह स्थान उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। इस स्थान पर आपको दर्जिनिया झील देखने को मिल जाएंगे। यह झील काफी बड़े क्षेत्र में फैला है, जहां मगरमच्छ का संरक्षण और पालन पोषण किया जाता है। ठंड के समय में अक्सर यहाँ मगरमच्छ आपको धूप सेकते दिखाई देंगे। यहाँ एक वॉच टावर भी बनाया गया है, जहाँ से आपको प्राकृतिक छटा का एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है। पिकनिक स्पॉट के लिहाज से यह जगह सबसे बेहतर है। अब एक ही पौधे में मिलेंगे बैंगन, टमाटर और मिर्च। वाराणसी के अनुसंधान केंद्र में चल रहा शोध। कैसा लगे जब बैंगन, टमाटर और मिर्च जब एक ही पौधे में देखने को मिले? सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा एक ऐसा ही पौधा तैयार किया जा चुका है। हालांकि अभी इस पर शोध चल रहा, लेकिन उम्मीद है कि इस तरह के पौधे किसानों को दिसंबर 2024 तक मुहैया करवा दिए जाएं। आप इन पौधों को अपने घरों के गमले और किचन में भी लगा सकते हैं। बता दें कि इस तरह के सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने वाली नई प्रजातियों के पौधे पर वाराणसी के शाहपुर स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा शोध किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 में 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ का होगा बसाव। अरैल से फाफा मऊ के बीच 25 सेक्टर में संगम के रेती पर महाकुंभ बसाए जाने की तैयारी है। इसके तहत 10,000 श्रद्धालुओं की क्षमता वाले गंगा पंडाल पहली बार परेड में बनाए जाएंगे। इस गंगा पंडाल में संत और भक्तों के ठहरने की सुविधा रहेगी। महाकुंभ 2025 में इस बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस भीड़ को देखते हुए 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में महाकुंभ का बसाव किया जाएगा। आज दोपहर तक अयोध्या पहुंचेंगे राम स्तंभ। राजस्थान के माउंट आबू से यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के पास लगाए जाने वाले राम स्तंभ रवाना हो चुके हैं। उम्मीद है कि आज दोपहर तक यह अयोध्या पहुंच जाए। यहां आने के बाद राम स्तंभ की विधिवत पूजा की जाएगी, फिर इसे मणि पर्वत पर स्थापित किया जाएगा। आज मणि पर्वत पर इसकी स्थापना को लेकर काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। काम की बात में आज हम जानेंगे किसानों के लिए सस्ते लोन के बारे में। यदि आप किसान है या किसान परिवार से अपना संबंध रखते हैं तो यह खबर आपके काम की है। सरकार किसानों के हित में कई तरह की योजनाएं चलाती रहती है। उन्हीं में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी केसीसी। इस योजना के तहत किसानों को कम ब्याज पर 5 साल तक के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इन 3 लाख रुपए के लोन में 1.60 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के दिए जाते हैं। वहीं इससे अधिक का लोन आपको किसी गारंटी पर मिलेगा। यह लोन आपको 4% ब्याज दर पर दिया जाएगा, जिसे आपको 5 सालों में लौटाने होते हैं। यदि आपने यह लोन समय पर लौटा दिया तो आपको 2% तक की भी छूट मिलेगी। इस लोन को लेने के लिए आपके पास जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जमीन के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और राशन कार्ड होने चाहिए। इसके बाद आपको यह लोन बैंक से आसानी से मिल जाएगा। ऑस्कर विजेता इस्माइल पिंकी के घर पर वन विभाग नहीं करेगा कार्रवाई। मिर्जापुर के चुनार तहसील में वन विभाग ने ऑस्कर पुरस्कार विजेता इस्माइल पिंकी के घर को अवैध कब्जा मामले में नोटिस दिया था। इस नोटिस को लेकर घर तोड़ने की बात सामने आई थी, लेकिन अब इस नोटिस के बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले को लेकर डीएफओ द्वारा कहा गया है कि यह फॉर्मल नोटिस है, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनके साथ गाँव के जिन अन्य लोगों को यह नोटिस गई है, उनके मामले में भी विभाग की तरफ से यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बता दें कि राजेंद्र की पुत्री इस्माइल पिंकी है, जिस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया था। सिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। अब सिया वक्फ बोर्ड हर बड़े जिलों में निजी संस्थाओं को लीज पर स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए जमीन देने जा रहा है। इसके लिए निजी संस्थानों से जल्द ही बोर्ड द्वारा प्रस्ताव मांगे जाएंगे। हालांकि पहले चरण में लखनऊ में 2 निजी स्कूल वक्फ बोर्ड की जमीन पर खोलने का निर्णय लिया गया है, जहां लखनऊ के आलमनगर में वक्फ सजदिया और ताल कटोरा में वक्फ मीर खुदा बख्श की जमीन पर निजी स्कूलों के लिए ये जमीनें दी जाएंगी। ये जमीनें सर्किल रेट के हिसाब से दी जाएंगी। यहाँ बनने वाले स्कूलों में वंचितों को मुफ्त और कम दरों पर शिक्षा दी जाएगी। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कि 24 अक्टूबर के बाद इस वजह से बंद हो सकता है आपका व्हाट्सएप अब हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसके जरिए हम कई जरूरी काम करते हैं। इसलिए सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर मेटा समय समय पर इसे अपडेट करता रहता है। स्मार्टफोन में व्हाट्सएप ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, लेकिन अब यह व्हाट्सएप आपके एंड्रॉइड में तभी काम करेगा जब आपके एंड्रॉइड का वर्जन 5.0 होगा। यदि इससे पहले वाला ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तब व्हाट्सएप आपका काम नहीं करेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में T20 क्रिकेट में किस देश ने सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है भारत और ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है नेपाल। हाल ही में किसने वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए है पीएम मोदी, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति मुर्मू, ऑप्शन सी है सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पीएम मोदी। निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है मिर्जापुर, ऑप्शन डी है लखीमपुर खीरी। इसका सही उत्तर है लखीमपुर खीरी।
हिंद नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है मुसलमानों द्वारा, ऑप्शन बी है आर्य द्वारा, ऑप्शन सी है भारत सेवक समाज द्वारा, ऑप्शन डी है अंग्रेजों द्वारा। इसका सही उत्तर है भारत सेवक समाज द्वारा। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।